धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी खतरे के निशान से 5.21 मीटर ऊपर चल रही है, जिससे धौलपुर जिले के 1 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 1 दर्जन गांव के रास्ते कट जाने से ग्रामीणों को आवागमन के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती संभाग में हो रही बारिश के बाद काली सिंध, पार्वती, परवन नदियों कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। संबंधित विकास अधिकारी, हल्का पटवारी, गिरदावर, ग्राम सचिवों और सरपंचों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। चंबल नदी के रौद्र रूप से राजाखेड़ा उपखंड के करीब आधा दर्जन गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। उपखंड के अंधियारी रपट पर करीब 8 से 10 फीट पानी चलने से उपखंड के गांव गड़ी, जाफर, दगरा, बरसला, हेसिंकापुरा, खोड़ आदि गांव का संपर्क राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। साथ ही सरमुत्रा उपखंड की झिरी ग्राम पंचायत के 5 गांव हल्लूकापुरा, रूंदकापुरा, शंकरपुरा, बनावती, भगतपुरा गांव का संपर्क उपखंड मुख्यालय से कट चुका है। वहीं बढ़ते जलस्तर पर स्थानीय प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। चंबल नदी में पानी की अत्यधिक आवक के कारण राजाखेड़ा उपखंड के अंधियारी गाँव की रपट पर करीब 8 से 10 फीट पानी की चादर चलने से रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण लकड़ी की नाव में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। चंबल नदी में पानी की लगातार आवक बढ़ने से राजाखेड़ा और सरमुत्रा उपखंड के चंबल तटवर्ती गांव में सैकड़ों बीघा जमीन फसल पानी में जलमग्न हो गई है, जिससे यहाँ के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि पिछले वर्ष बारिश के मौसम में चंबल नदी का जलस्तर करीब 145 मीटर पर पहुँच गया था। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से 80 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जिसके कारण हजारों लोग फंस गए थे और प्रशासन को दिन रात एक-एक करके उनको रेस्क्यू करना पड़ा था। अम्मा, कितना पानी आया होगा इसमें? नदी में कितना पानी आ गया होगा इसमें खेतों में? तो ये फसल वगैरह भी गई कसुना तो बर्बाद होगी सब। बर्बाद। आपके खेत हैं इसमें? हाँ, मेरे क्या था खेतों में? कौन सी फसल थी? बाजरा की सब बर्बाद होगी पानी से। बर्बाद हो गई बाजरा। मेरा नाम साहब विजय सिंह परमार है, वसी यारम पटवारी। चंबल का जलस्तर बढ़ रहा है सर, अपने इलाके में क्या पानी की स्थिति है? चंबल का जलस्तर रात से रपट में जो अंधियारी की रपट है और जो आगे के गांव जिससे जुड़े हुए हैं, बरसला, दगरा और अपना हिस्सिंकापुरा और खोड़ बरसला, उनका संपर्क कट गया है। और कितना पानी चल रहा है सर रपट के ऊपर 8 से 10 फीट पानी चल रहा है और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। SDRF की अभी पानी और बढ़ने की संभावना है क्या? हाँ, पानी का संकेत है, अभी पानी और बढ़ेगा, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं प्रशासन। क्या है और किन गांव के रास्ते कटे हैं? चंबल का गेज इस समय 136 मीटर के लगभग है और जहाँ तक रास्तों के सवाल है, हमारे सरमुत्रा तहसील में एक झिरी के पास शंकरपुरा गांव का रास्ता सड़क आवागमन बंद हो गया है। इसी तरह से राजाखेड़ा क्षेत्र में जो भी चंबल से सटा हुआ है, बूढ़ा घाट, उधर से अंधियारी रपट से जफर वाली जो रास्ता है, जफर गड़िया, उसका भी रास्ता बंद हो गया है। तो वैसे हम उससे रोड अभी केवल रोड डिस्कनेक्ट है, अदरवाइज तो गाँव से हमारा संपर्क बना हुआ है। टेलीफोन, दूरभाष और हमारे आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी जो हैं, तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जो गांव कुछ लो लाइंग में थे, उनको हमने शिफ्टिंग के लिए कल शाम से निर्देश दिए थे, या शाम को आपात एक VC बैठक में रखी थी SD और BDOज की। उनमें उनको स्पष्ट निर्देश कर दिए गए थे कि अब हमको ज़्यादा वेट नहीं करना है और इनको जहाँ 135 मीटर टकराव पर पानी के वो जो गाँव में पानी भर जाता है, उन गाँवों को ऊपर की तरफ ले जाएँ। और मुझे बताया गया है कि उधर सरमुत्रा साइड में 2-1 गाँवों को, कुछ मजरों को ऊपर शिफ्ट भी किया गया है, जिनकी मैं डिटेल मंगवा रहा हूँ कि ऐसे कौन से गांव हैं जिनको कोई ऊंचाई वाले स्थान पर हमने किस जगह पे शिफ्ट किया है, कितने परिवार हैं उनमें, उनको कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। मुझे अभी तक जानकारी मिली है कि सभी आवश्यक वस्तुएँ और आवश्यक दवाओं का हमारे पास पूरा संग्रहण है और किसी तरह की ग्रामवासियों को कोई बाढ़ प्रभाव से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उम्मीद है, आज जैसे मेरी कलेक्टर कोटा से भी ऑफिस आते समय बात हुई है, उनके द्वारा कोटा बैराज से पानी का डिस्चार्ज बिल्कुल 0 हो गया है, तो शाम तक स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में जाएगी और कल सुबह से ये पानी घटना चालू होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। सर, आपने स्वयं खुद गांव का इंस्पेक्शन किया है, गए हैं आप, मौका देखा है, आपको क्या लगता है?
तो उसमें मुझे लगता है कि मैनेजमेंट हमारा अच्छा है नीचे के लेवल पे। पंचायत समिति के विकास अधिकारी मेरी इवन डाउन टू जैसे झीरी वहाँ है तो झीरी के सरपंच से मेरी सीधी बात होती है। उनके एक सज्जन सिंह करके एक उनके सहयोगी हैं, उनसे सीधी बात करता हूँ मैं। बूढ़ाघाट मैंने देखा हुआ, गोपालपुरा देखा है, अंडवापुरनी देखा है, फराजपुरा देखा है। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि हम सब मैनेज कर लेंगे। पूरी हमारी ये ड्रिल है। 2019 में ये बाढ़ इफेक्ट से ये गांव प्रभावित हुए थे। ऐसे करीबन 80 से अधिक गांव है। पहाड़ी क्षेत्र में सेवरपाली है तो वहाँ कोई आबादी नहीं है। तो ऐसी कोई मुझे जनधन पशुधन आने की ऐसी कोई संभावना नहीं लगती। स्थिति हमारे पूर्णतः नियंत्रण में है। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408। गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की ओर। धौलपुर जिले में 19 अगस्त को परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य महोत्सव घर घर में मनाया जा रहा है। शहर के प्रतिष्ठित ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड और राधा बिहारी मंदिर समेत अन्य देवालयों पर श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। धौलपुर नगरी में ही श्री कृष्ण भगवान ने मचकुंड महाराज से कालियवन को भस्म कराया और यहाँ से ही भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। महंत कृष्णदास शास्त्री ने बताया कि मचकुंड पर सुबह 56 भोग और फूल बंगला के दर्शन होंगे और शाम 6 बजे भजन संध्या, राधा कृष्ण बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रात 9 बजे ठाकुर जी का विशेष अभिषेक होगा। शहर के राधा बिहारी मंदिर का निर्माण महाराज भगवंत सिंह ने इसका निर्माण कराया है। मंदिर के महंत विजेंद्र उर्फ विज्जी पुजारी ने बताया कि जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर पर भजन संध्या और कीर्तन किया जाता है। बता दें कि 19 अगस्त को ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में परमपिता परमात्मा योगेश्वर कृष्ण भगवान का प्राकट्य होगा। शहर के प्रतिष्ठित ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड और राधा बिहारी मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भगवान का पंचामृत से स्नान कराकर पोशाक पहनाई जाएगी। रणछोड़ भगवान के जन्मोत्सव को लेकर सनातन धर्म के लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, महाराज भगवंत सिंह ने इसका निर्माण कराया, जभी से जन्माष्टमी उत्सव बड़ी विशेष महोत्सव बड़ी विशेष हल्लास उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ आती है और यहाँ संध्या भजन संध्या होती है, कीर्तन होता है और इन सब भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है, जिसमें माखन मिश्री, पंजीरी, चरणामृत, केले और तुम्हारे सेब आदि उनका भोग बंटता है सबको। संध्या को सुबह 7 बजे से झांकी खुल जाती हैं और रात को फिर 12 बजे इनका जन्म होता है बिहारी जी का। जन्माष्टमी को लेके हमने पूरी तैयारी मंदिर पर कर रखी है, सारी सजावट हो चुकी है, भजन संध्या का वो लग चुका है, स्टेज लग गई है, पूरी तैयारी है। कल 7 बजे के बाद झांकी खुल जाएंगी। जय श्री कृष्ण। कल 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि महत्व तो इसलिए भी बढ़ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध के 18वें युद्ध को छोड़कर यहाँ तक आए और यहाँ कालियवन को भस्म किया। वो स्थान तीर्थराज मुचकुंद है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कल सुबह 7 बजे से 56 वो फूल बंगला के दर्शन होंगे। शाम 6 बजे से भजन संध्या और राधा कृष्ण बाल प्रतियोगिता का कार्यक्रम है
जो 11:30 बजे तक चलेगा। 9 बजे से ठाकुर जी का विशेष अभिषेक चलेगा, जिससे जन्म महाभिषेक के रूप में, और 12 बजे श्री कृष्ण जन्म महाआरती के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का समापन होगा। 56 भोग फूल बंगला विशेष कार्यक्रम है। जनता जनार्दन से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लाभ उठाएं। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। धौलपुर जिले की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की समस्या जैसे नाले व नालियों की सफाई, सड़कों की मरम्मत व साफ सफाई व सड़कों का निर्माण व लाइट तथा नलों की समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा व जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों ने अपनी अपनी समस्या बताई, जिसमें संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। व इसी क्रम में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आवासवन मंडल के कनिष्ठ सहायक को भी स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। मैं अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अध्यक्ष। आज हम सभी कॉलोनी वासी इकट्ठा होकर के और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ऑफिस गए, जहाँ हमने लाल सिंह जी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी समस्या थी स्ट्रीट लाइट की, सड़क, पानी से संबंधित जो भी समस्या थी उसके लिए हमने उनको लेटर दिया, उनसे बातचीत की। उसके बाद हम कलेक्ट्री धौलपुर आए, यहाँ पर हमने आयुक्त साहब को अपना ज्ञापन पेश किया और कलेक्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे, सभी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद थे, सभी को उन्होंने बताया और आयुक्त साहब ने सभी से कहा कि भाई आप लाइट की व्यवस्था करें, आप नल की व्यवस्था करें। सभी को उन्होंने सूचित भी किया, यहाँ तक कि उन्होंने PL मीणा जी से, जो आवासन मंडल के अधीक्षण अभियंता हैं, उनसे भी बातचीत की उन्होंने, और उन्होंने आश्वासन दिया कि सोमवार को हम इस विषय पर और थोड़े चर्चा करेंगे, अधिकारियों से बुलाएंगे उनको और हमारी समस्या को सॉर्ट आउट करने की शीघ्रता से कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज NSUI धौलपुर ने जिला उपाध्यक्ष तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनाव प्रभारी किशोर कुमार के नेतृत्व में जालौर में हुई अनैतिक घटना, जिसमें एक निजी विद्यालय के अध्यापक द्वारा एक छोटे से 8 वर्षीय छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की निर्मम पिटाई के कारण मृत्यु हो गई, उसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि सरकार शीघ्र इस फैसले की निष्पक्ष जाँच करे तथा दोषी को उचित दंड मिले। प्रभारी किशोर कुमार ने कहा, जहाँ एक तरफ देश में आज़ादी को लेकर अमृत महोत्सव बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी अनैतिक घटनाएं घटने से देश के लोगों में शर्मिंदगी तथा आक्रोश पूर्ण व्यवहार जन्म लेता है, जो कि अशोभनीय है। हम जिला कलेक्टर जी के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को जल्द ही छानबीन कर उचित निर्णय लें, ताकि लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था और सरकार पर कायम रहे। कृष्णा सोलंकी ने कहा, मनुष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, वह किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, लेकिन उसके साथ सामाजिक भेदभाव करना बहुत ही अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। ऐसा करने वालों पर उचित कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में किशोर कुमार, आयुष, सोनू गुर्जर, अमरीश बघेल, योगेश, राजेश, रमाकांत शर्मा, शिवराज, प्रीतम बघेल, श्याम सुंदर, विष्णु, रवि, नीरज, भूरा आदि शामिल रहे। NSI ने जालौर में इंद्र कुमार मेघवाल के जो पिटाई के द्वारा हत्या की गई है, एक निर्ममता का शिकार हुआ है वह बालक। हम यह मांग करते हैं कि उस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे उचित दंड दिया जाए, ताकि कानून में लोगों की आस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे। लोग अथवा मनुष्य किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, समानता का अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए हमारी पुनः सरकार से ही मांग है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उचित मांग करें। धन्यवाद। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा, हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं।
शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में सांडा गांव के पास एक ट्रेन की चपेट में आने से 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा दोस्त बाल बाल बच गया। मृतकों के तीसरे दोस्त ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसकी सूचना पर देर रात को पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। घटना को लेकर मृतकों के दोस्त दीपक ने पुलिस को बताया कि हम तीनों दोस्त नेपाल के रहने वाले हैं जो बेंगलुरु काम करने के लिए ट्रेन से जा रहे थे। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए ट्रेन में बैठे तीनों दोस्त आगरा की जगह धौलपुर उतर गए। यहां से वापस आगरा जाने के लिए तीनों रेलवे ट्रैक पटरी के रास्ते आगरा की ओर पैदल चल रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आती ट्रेन की चपेट में आने से 19 वर्षीय उत्तम पुत्र पदम सिंह और 18 वर्षीय प्रिंस पुत्र धर्म सिंह निवासी ब्रह्मदेव नेपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों दोस्तों के साथ मौजूद तीसरे दोस्त ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिनकी धौलपुर पहुंचने के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हुआ था, हम जा रहे थे बेंगलोर, तो हमने बेंगलोर की टिकट कटाई। तीन साथी थे, हम 3 कटाया। हम आगरा पहुँचे। आगरा के बाद एक वो धौलपुर पूछे, तो उधर से एक बंदे से पूछा तो उनने बोला इधर से ट्रेन नहीं मिलेगी। तो हम पट्टी चले गए, पीछे से ट्रेन आई तो अचानक हादसा हो गया। कौन कौन लोग थे? हम 3 थे, प्रिंस, मैं और उत्तम। दोनों की मौत हुई, प्रिंस और उत्तम? और दोनों की डेड हो गए। प्रिंस और उत्तम दोनों की मौत हो गई। हाँ, ट्रेन से। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम नेपाल के हैं। कौन से गाँव के? नेपाल, ब्रह्मदेव। और जरिए कंट्रोल रूम सूचना मिली कि दूधेपुरा के फाटक के पास 2 लड़के ट्रेन से कटकर मर गए हैं। तो इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो देखा तो वहाँ 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनको ला करके मोर्चरी में रखवाया। अब पोस्टमार्टम करा के लाश घर वालों को सुपुर्द कर दी गई है। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के डोमई निवासी अतर सिंह पुत्र प्रसादी लाल उम्र 35 वर्ष बाड़ी अपनी बहन के घर पर शाम को छत पर टहलने गया था, जिसको एक व्यक्ति ने धक्का दे दिया, जिससे वह छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अतर सिंह के भाई हरिविलास ने बताया कि मेरा भाई छत पर शाम को टहलने गया था, छत पर अपने फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने पीछे से आकर उसे धक्का दे दिया, जिससे छत से गिरकर वह घायल हो गया। घायल को सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती कराया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने पर तहरीर दे दी है। भाई और कुछ नहीं है, धक्का मार दिया है पीछे से किसी दूसरे ने, छत के पीछे कैलाश ने। तुम क्या कर रहे थे? हाँ, हम नीचे थे, वही घर वाले बोल रहे थे हमारा भैया गिर गया है नीचे। अच्छा, ये क्या करने गया था छत पे? हाँ, खड़े थे अपनी छत पे। अच्छा, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? दर्शी। कहाँ के निवासी? कहाँ से? डोमई। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 7230030104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 7878388337। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 9351878448। शेरपुर से नीरज शर्मा 9785340075 और ओनी शर्मा 9983221215। वसीडी से रोहित शर्मा 8442042368। शर्मथुरा से खेमराज मीना 72300
30-104, मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 8824145598। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 9782123654। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में रोटरी क्लब धौलपुर सिटी के साथ जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब धौलपुर सिटी की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल, सचिव आरटीएन प्रिया त्यागी, आरटीएन डॉक्टर निखिल अग्रवाल और आरटीएन डॉक्टर आशीष शर्मा उपस्थित थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय में किड्स इंटरनेशनल के छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में सज कर आए। बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां भी दी गईं, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म, राधा कृष्ण की झांकी, कालिया नागवध द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए बधाई गीत तथा दही हांडी तोड़कर श्री कृष्ण भगवान की माखन चोर लीला को भी दिखाया गया। शिक्षाविद बीके त्यागी जी ने नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रशंसा की, साथ कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। साथ ही अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने छोटे छोटे बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। यह संपूर्ण कार्यक्रम उपप्राचार्य श्रीमती अनीता त्यागी की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। इसी के साथ अंत में सभी को प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के खिन्नौट गांव में स्वतंत्रता दिवस पर पाटो टूटने से हादसे में घायल हुए लोगों की कुशलक्षेम पूछने को आज बुधवार को बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोलिया खिन्नौट गांव पहुंचे और घायलों के हालचाल जाने, साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। खिन्नौट गाँव में एक परिवार ऐसा भी है जो कई वर्षों के समय में त्रिपाल में जीवन यापन कर रहा है। उसे देखकर बहुत दुख हुआ, तो उस परिवार के सर छुपाने के लिए आशियाना बने, इसके लिए 10 टीनों की व्यवस्था की। इस दौरान पूर्व विधायक सुखराम कोली, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, लखन मीणा, ताराचंद कोली, रामनिवास मीणा, ओम प्रकाश, विष्णु दयाल, कल्याण, महेश सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज खिन्नौट में जो घटना हुई थी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, पहले तो सब ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे युवा टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी ही तत्परता से उन मरीजों को सबको यहाँ से पहुँचाया और पहुँच करके वहाँ पर उन्हें उचित समय पर उचित इलाज दिलवाया, जिससे क्या है कि उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। यहाँ पर अपने लोगों के बीच में आकर के परिवार के लोग हैं, सभी बसेड़ी विधानसभा के लोग, यहाँ खिन्नौट गाँव में सबसे मिला था मैं। यहाँ स्थिति कई लोगों की बहुत ही ख़राब है। मैं प्रशासन से एक बार तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो सहयोग किया उसके लिए तो धन्यवाद, परंतु इसके साथ साथ मैं एक विनती और करूंगा, निवेदन करूंगा कि यहाँ पर मैंने खुद देखा है कि एक परिवार तो ऐसा है कि जो सिर्फ उसमें क्या कहते हैं त्रिपाल में ही रह रहा है, दूसरे कई लोग ऐसे हैं कि जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है। आदरणीय हमारे एसडीएम साहब से और जिला कलेक्टर जी से ये निवेदन करूंगा पूरे प्रशासन से कि इनकी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद की जाए, क्योंकि ये सभी लोग गरीब हैं और गरीब लोग इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, तो उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ जो भी घायल हुए हैं उनकी लिस्ट बना करके जो हमारा बाढ़ राहत फंड आता है, उस बाढ़ राहत फंड में से इनकी कुछ आर्थिक मदद भी की जाए, क्योंकि वहाँ देखा है मैंने कि कई घरों में तो स्थिति ऐसी है कि वो यहाँ से उनके पास किराया भी नहीं है धौलपुर की तरफ। जो मेरे से मदद होगी मैं करूँगा। प्रशासन से भी निवेदन है कि इसमें मदद करें और मैं पुनः ग्रामवासियों का, प्रशासन का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो घटना घटित हुई उस घटना में तत्परता दिखाई और तत्परता दिखा करके उन्होंने जो उचित समय पर जो इलाज मिला उसके लिए पूरे गाँववासी और पूरी युवा टीम धन्यवाद के पात्र है। प्रशासन का भी धन्यवाद, पर पुनः इन्हें मदद की आवश्यकता है, इसीलिए कलेक्टर साहब जो हमारा बाढ़ राहत फंड है उसमें से इन सभी परिवारों को उचित मदद देने की कृपा करें, ये मेरा निवेदन है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है
अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपऊ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में NH44 पर बुधवार रात कैंटर ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कैंटर चालक कैंटर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि महिला के जेठ नरेंद्र सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया है कि उसके छोटे भाई गंगा सिंह की पत्नी लिता देवी निवासी मौजा का नगला बुधवार शाम को दवाइयाँ लेने के लिए मनिया अस्पताल गई थी, जहाँ से दवाइयाँ लेकर लौटते समय 13 पुलिया के पास ग्वालियर से आगरा की ओर जा रहे कैंटर ने महिला को टक्कर मार दी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है और रिपोर्ट दर्ज कर कैंटर को कब्जे में ले लिया है और कैंटर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में जेब कतराव का आतंक मचा हुआ है। पर्ची काउंटर पर लाइन में लगे मरीजों की जेब को साफ कर देते हैं। गुरुवार सुबह अपनी नाती को दिखाने आए एक बुजुर्ग की जेब से बदमाशों ने 4000 रुपये निकाल लिए। पर्चा बनने के बाद जब बुजुर्ग नाना डॉक्टर के पास पहुंचा और अपनी जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मामले की जानकारी दी और पुलिस को बुलाया गया। हालांकि बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। बसेड़ी रोड निवासी पीड़ित केदारनाथ मोदी ने बताया कि दोहिती को अस्पताल में दिखाने आया था। इस दौरान उनकी जेब से 4000 रुपये निकाल लिए। मामले की जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी गई, जिन्होंने पुलिस को बुलाकर जांच कराई, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं लगा। 4 दिन पहले भी शहर की सुनार गली निवासी गुड्डू पारासर पुत्र ललित किशोर शर्मा की जेब में से 12000 रुपये पार हुए थे, जिसको लेकर पुलिस में रिपोर्ट की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धौलपुर जिले में चंबल नदी में आए उफान से राजाखेड़ा और सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव पानी की चपेट में आ चुके हैं। मुख्य सड़क मार्गों से संपर्क कटने पर आवागमन के रास्ते बंद हो गए हैं। पानी की चपेट में आए गांव के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए SDRF की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। जिला परिषद CO चेतन चौहान ने बताया कि गुरुवार को चंबल नदी में आए उफान से राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के चीलकापुरा, फरसपुरा, चढ़ियानकापुरा, करनकापुरा, घड़ी जाफर, दगरा, बरसला, बसई, दियाराम समेत सरमुत्रा उपखंड के अमरपुरा, झिरी, दुर्गसी, शंकरपुरा समेत 1 दर्जन गांव पानी की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने बताया SDRF की टीम को साथ लेकर पानी में फंसे गांव के लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गर्भवती महिला, बुजुर्ग लोगों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। SDRF की मदद द्वारा बोट के माध्यम से मेडिसिन एवं खाद्य सामग्री ग्रामीणों को पहुंचाई जा रही है। नदी के निचले इलाकों में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू कर अस्थायी आवास में रहने की व्यवस्था भी की गई है। पशुओं के लिए भी चारे दाने की व्यवस्था की जा रही है। आपदा में फंसे लोगों के लिए मेडिकल टीम गांव-गांव तैनात की गई है। संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं सचिवों को पंचायत मुख्यालय पर पाबंद किया है। चौहान ने बताया कि कोटा बैराज से पानी की आवक कम होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। देर रात तक चंबल के जलस्तर में भारी गिरावट आएगी। शुक्रवार सुबह तक आबादी और खेतों में भरा पानी निकलने की पूरी संभावना है। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी खतरे के निशान से 5.41 मीटर ऊपर चल रही है, जिससे धौलपुर जिले के 1 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 1 दर्जन गांव के रास्ते कट जाने से ग्रामीणों को आवागमन के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती संभाग में
हो रही बारिश के बाद कालीसिंध, पार्वती, परवन नदी और कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। संबंधित विकास अधिकारी, हल्का पटवारी, गिरदावर, ग्राम सचिवों और सरपंचों को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। चंबल नदी का गेज 136.40 मीटर पहुंच गया था, जो शाम धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और शाम को 6 बजे गेज 136.20 मीटर पहुंच गया। अब चंबल नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। गेज क्या है और किन गांव के रास्ते कटे हैं? चंबल का गेज इस समय 136 मीटर के लगभग है और जहाँ तक रास्तों के सवाल है, हमारे सरमथुरा तहसील में एक झिरी के पास शंकरपुरा गांव का रास्ता सड़क आवागमन बंद हो गया है। इसी तरह से राजाखेड़ा क्षेत्र में जो भी चंबल से सटा हुआ है, बूढ़ा घाट, उधर से अंधियारी रपट से जफर वाली जो रास्ता है जफरगढ़िया, उसका भी रास्ता बंद हो गया है। तो वैसे हम उससे रोड अभी केवल रोड डिस्कनेक्ट है, अदरवाइज तो गाँव से हमारा संपर्क बना हुआ है। टेलीफोन, दूरभाष और हमारे आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी जो हैं तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जो गांव कुछ लो लाइंग में थे उनको हमने शिफ्टिंग के लिए कल शाम से निर्देश दिए थे, या शाम को आपात एक वीसी बैठक भी रखी थी एसडी और बीडीओज की। उनमें उनको स्पष्ट निर्देश कर दिए गए थे कि अब हमको ज़्यादा वेट नहीं करना है और इनको जहाँ 135 मीटर टकराव पर पानी के वो जो गाँव में पानी भर जाता है उन गाँवों को ऊपर की तरफ ले जाए। और मुझे बताया गया है कि उधर सरमुथरा साइड में 2-1 गाँवों को, कुछ मजरों को ऊपर शिफ्ट भी किया गया है, जिनकी मैं डिटेल मंगवा रहा हूँ कि ऐसे कौन से गांव हैं जिनको कहीं ऊंचाई वाले स्थान पर हमने किस जगह पे शिफ्ट किया है, कितने परिवार हैं उनमें, उनको कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। मुझे अभी तक जानकारी मिली है कि सभी आवश्यक वस्तुएँ और आवश्यक दवाओं का हमारे पास पूरा संग्रहण है और किसी तरह की ग्रामवासियों को कोई बाढ़ प्रभाव से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उम्मीद है, आज जैसे मेरी कलेक्टर कोटा से भी ऑफिस आते समय बात हुई है, उनके द्वारा कोटा बैराज से पानी का डिस्चार्ज बिल्कुल जीरो हो गया है, तो शाम तक स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में जाएगी और कल सुबह से ये पानी घटना चालू होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। सर, आपने स्वयं खुद गांव का इंस्पेक्शन किया है, गए हैं आप, मौका देखा है, आपको क्या लगता है? तो उसमें मुझे लगता है कि मैनेजमेंट हमारा अच्छा है नीचे के लेवल पे। पंचायत समिति के विकास अधिकारी मेरी इवन डाउन टू जैसे झिरी वहाँ है तो झिरी के सरपंच से मेरी सीधी बात होती है, उनके एक सज्जन सिंह करके एक उनके सहयोगी, उनसे सीधी बात करता हूँ मैं। बूढ़ा घाट मैंने देखा हुआ, गोपालपुरा देखा है, अंडवापुरा नहीं देखा है, फराशपुरा देखा है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि हम सब मैनेज कर लेंगे। पूरी हमारी ये ड्रिल है। 2019 में ये बाढ़ इफेक्ट से ये गांव प्रभावित हुए थे, ऐसे करीबन 80 से अधिक गांव है। पहाड़ी क्षेत्र में सेवरपाली है तो वहाँ कोई आबादी नहीं है, तो ऐसी कोई मुझे जनधन पशुधन आने की ऐसी कोई संभावना नहीं लगती। स्थिति हमारे पूर्णतः नियंत्रण में है। जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान ने राजाखेड़ा के बाढ़ प्रभावित गांव का किया दौरा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देश पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने राजाखेड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित करीब आधा दर्जन गाँव का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीईओ चौहान ने ग्राम पंचायत बसे गियाराम के गढ़ी जाफर, दगरा, ग्राम पंचायत चीलपुरा, फरासपुरा, करण सिंह कपुरा, चांडियन कपुरा, हेत सिंह कपुरा, बरसला का दौरा किया। उन्होंने स्वयं एसडीआरएफ की बोट द्वारा ग्राम पंचायत बसे गियाराम के हेत सिंह कपुरा, बरसला, दगरा का दौरा कर गांव में जल भराव का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांव का मुख्य सड़क से संपर्क कटने पर एसडीआरएफ की बोट की मदद से गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों को भोजन तथा आवश्यक दवाएं व चिकित्सा सुविधाएं भी पहुँचाई जा रही हैं। किसी भी गाँव में भोजन तथा आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बीडीओ तथा अन्य अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित निचले क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए वहां रहने वाले निवासियों को भोजन व अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दवाओं सहित संस्थानों पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अध्यापक, पटवारी, एएनएम, पुलिस कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी को सतत निगरानी रखते हुए मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। इस दौरान सहायक कलेक्टर कुणाल राहड़, दीपक खटाना, बीडीओ राकेश सिंगल, बीसीएमओ देवेंद्र कुमार, सुधीर कुमार, वीरेंद्र शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।